क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय श्री। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और शांति का राजकुमार हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, अनुकंपा, संतोष, सामर्थ्य और दया और करुणा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया बड़े धूमधाम से उल्लास और उमंग के साथ आज पाम संडे यानी खजूर इतवार मना रही है। जिया क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और अनेक कलीसिया भक्ति से, श्रद्धा से और प्रभु यीशु के और उस यरूशलेम यात्रा की स्मरण करते हुए और उसको अच्छी तरह से और मनाने के लिए अपने अपने पल्लियों में और एकत्रित हुए हैं। जिया क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पाम संडे, खजूर इतवार, यानी यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार जब कोई राजा कोई दूसरे राज्य के और राजा के साथ और जब उसको युद्ध करने के लिए जाते हैं और युद्ध में और जीत हासिल करने के बाद जब अपना राज्य देश से लौटते समय और वहां की उस राज्य की सब प्रजा बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में और उस राजा एवं सिपाहियों को स्वागत करने के लिए अपने हाथ में और ये डाले खजूर की डालियां लेकर उन्हें स्वागत करते हैं और उनके मार्ग पर जिस रोड पे से आते हैं, जिस रास्ते से आते हैं और वहां कपड़े बिछाकर उस युद्ध में जो जीते हुए उन सोल्जर्स को और उस राजा को स्वागत करते हुए और उनकी तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका गुणगान करते हुए उन्हें स्वागत करते हैं। और ठीक उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को और यरूशलेम यात्रा के दौरान और वहां के लोग बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर और जोश के साथ और उसको प्रभु यीशु को तारीफ करते हैं और दाऊद के पुत्र को होसन्ना होसन्ना करके घोषणा करते हुए और प्रभु की प्रशंसा करते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। जिया क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और यदि और इसके चर्च हिस्ट्री में यदि आप चर्च हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखिए और वहां पता चलता है और ये त्योहार, ये पाम संडे जो कहते हैं खजूर इतवार, सेकंड वेटिकन के सभा के पहले और 2 संडे में मनाया जाता था यह पर्व। और एक संडे को और प्रभु यीशु के दुखों का और इतवार पैशन संडे के रूप में और मनाते थे और दूसरा इतवार खजूर इतवार के नाम से और मनाया जाता था। लेकिन और द्वितीय वेटिकन सभा के बाद और दोनों को एक ही के संडे में और मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों के खजूर इतवार के रूप में मनाया जाता है। जिया क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु क्रिस्त ये पहली बार यरूशलेम की यात्रा नहीं करते हैं और अपनी सेवकाई के समय कई बार प्रभु यीशु क्रिस्त और यरूशलेम में प्रवेश कर चुके हैं, यरूशलेम मंदिर में जा चुके हैं। लेकिन ये एक ऐतिहासिक एक घटना है क्योंकि प्रभु यीशु को मालूम है मेरे जीवन के अंतिम यात्रा यही है और इस यात्रा के बाद दोबारा लौट के मैं नहीं आऊंगा करके निश्चित रूप से प्रभु यीशु को मालूम था। प्रभु यीशु को मालूम था ये कि मेरे जीवन का अंतिम यात्रा है, यानी मैं जिस यात्रा को प्रारंभ कर रहा हूं ये एक साधारण और ये घटना नहीं है, एक इतिहास घटना है। क्योंकि और ये ऐतिहासिक घटना हमें एक याद दिलाता है प्रभु यीशु क्रिस्त का दुख और मरण और पुनरुत्थान, ये घटनाएं सब यरूशलेम में होना है। और ये ऐतिहासिक घटना हमें इन बातों से परिचित कराता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त
सारी मानव जाति के लिए, सारी मानव जाति के उद्धार के लिए और अपने आप को संपूर्ण रीति से और उस मृत्यु को स्वीकार करते हुए दुनिया को मुक्ति देना करके उनको मालूम हो गया। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त और पूरी तैयारी के साथ इस यात्रा में जा रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, यदि मान के चलिए आपके जीवन का अंत होने वाला है, कुछ ही दिन मरने वाला है, क्या आप खुशी से आनंद से वो यात्रा में आप भाग ले सके? नहीं ना। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त खुशी से, आनंद से, बड़े उल्लास और उमंग के साथ वो जा रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और ओलिव पर्वत के प्रति और आगे बढ़ रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, और प्रभु यीशु क्रिस्त का लक्ष्य क्या था? प्रभु यीशु क्रिस्त का इस यात्रा का लक्ष्य दो बातों पर होती है। और सर्वप्रथम और ईश्वर पिता परमेश्वर की नाम की महिमा करना है, यानी और दुनिया के सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति करना, महिमा करना है। और दूसरा, और सारी दुनिया को मुक्ति दिलाना है। जो योजना पिता परमेश्वर ने एक मिशन के रूप में प्रभु यीशु को दिए हैं और क्रूस पर अपना प्राण देकर बलि चढ़ाकर सारी मानव जाति को मुक्ति दिलाना है, यही उनका दो लक्ष्य है। इसके बीच में गए और बाधाएं आई, रुकावटें आई, लेकिन प्रभु यीशु उससे भयभीत नहीं हुए। हिम्मत के साथ ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए और आगे बढ़ते गए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए ये यात्रा प्रभु यीशु के जीवन की यात्रा है, प्रभु यीशु के जीवन के अंतिम यात्रा है। और इस यात्रा में और कलवारी पर्वत पहले पहुंचने से पहले प्रभु यीशु क्रिस्त ये खजूर इतवार की यात्रा कहां से शुरू करते हैं? बेथनी से, और बेथनी से शुरू करते हैं। लेकिन देखा जाए और गलीलिया से यरूशलेम तक उसकी यात्रा रही, लेकिन ये खजूर इतवार की जो यात्रा है वो बेथनी से होकर बेतगू और फिर ओलिव पर्वत और फिर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त को मालूम था कि कुछ ही दिन के अंदर और मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन अंतिम क्षण तक प्रभु हमेशा मानव की भलाई के बारे में सोचते थे। पल पल और अपने लिए नहीं, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए जिए। और प्रभु यीशु ने अनेक प्रकार के चमत्कार किया है, अनेक प्रकार की चंगाई उन्हें प्रदान की है, अनेक प्रकार के लोगों की बीमारियों को चंगा करते हुए ईश्वर के राज्य को उन्हें स्थापना किया है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, बेथनी से होकर और प्रभु यीशु क्रिस्त जा रहे हैं बेथनी। यरूशलेम पहुंचने से पहले बेथनी में प्रभु यीशु क्रिस्त गए। वहां उन्होंने दो चमत्कार उन्होंने किए। एक अंधे व्यक्ति को और उसको दर्शन दिया, आंखों की रोशनी मिल गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु कितना दयालु परमेश्वर है। मरने से पहले भी आखिरी सांस बंद होने तक और कुछ भला करने के लिए सोचते थे, और इसलिए वहां और उस अंधे व्यक्ति को रोशनी, आंख की रोशनी उन्हें प्रदान किया है। फिर दूसरी घटना और ऐतिहासिक घटना है, और मृत लाजर को 4 दिन के बाद उन्हें जीवित किया, उन्हें जला दिया। प्रिय विश्वासियों, बेथनी यानी बेथनी और किस चीज का प्रतीक है? It is the symbol of Bethany, or it is a symbol of the God's the gift of God, the house of the gift of God. यानी ईश्वर की उपहार का घर है, लाचार का घर है, उदासी का घर है, और वहां प्रभु यीशु किसी एक उपहार दे रहे हैं। और उस गांव में यानी पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को सबसे उत्तम और पहला उपहार के रूप में और इस संसार को दिया है, इसी के बारे में बतलाता है। जी हाँ क्रिस्त में भाइयों और बहनों, और वहां से बेतगू और दूसरे नगर में जाते हैं, या बेतगू और मतलब
मतलब, and it is the house of the house of the people, यानी वहां प्रभु यीशु क्रिस्त लोगों के बीच में जाकर और वहां अपने मुंह से और ईश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। अपने ईश्वर के वचन को प्रचार करते हुए सुसमाचार का संदेश देते हुए वहां लोगों के और कई प्रकार के लोगों की चंगाई उन्हें प्रदान करते हैं। अंधे देखने लगे, बेगैर सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे और मृतकों को उन्हें जलाया। इस प्रकार जो प्रभु यीशु क्रिस्त अपने मुंह से मौखिक के रूप से प्रचार करते हुए और ढेर सारे लोगों को अपनी तरफ उन्हें आकर्षित किया है। विद हाउस ऑफ माउथ कहा जाता है बेथल। प्रिय विश्वासियों, फिर धीरे धीरे और ओलीव पर्वत के पास वो जा रहे हैं, यानी और प्रभु यीशु क्रिस्त उनके निश्चित रूप से उनके मालूम हो गया है और यह और ओलीव पर्वत और वहां प्रभु यीशु क्रिस्त वहां पहुंचते पहुंचते उसके दृढ़ संकल्प के साथ मृत्यु के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। जिया क्रिस्त में भाइयों और बहनों, वो पर्वत द हाउस ऑफ मर्सी कहा जाता है, और ओलीव पर्वत द हाउस ऑफ मर्सी, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दयालु, ये क्रूस पे अपने प्राण देकर अपने आप को बलि चढ़ाकर सारी मानव जाति को दया, करुणा, क्षमा प्रदान करने के लिए और पर्वत के ऊपर उधर पहुंचे हैं। प्रिय विश्वासियों, अंत में जेरूसलम में पहुंच रहे हैं और जेरूसलम में ही और प्रभु यीशु का अंतिम और जगह है, अंतिम टारगेट वही है जेरूसलम में। जेरूसलम इजरायली लोगों के लिए और गैर यहूदियों के लिए और सब प्रकार के लोगों के लिए प्रभु यीशु जेरूसलम में ही अपना प्राण देने वाले हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन इसके इस दौरान प्रभु यीशु क्रिस्त किस रूप में और किस प्रकार और वो यात्रा को भाग लेते हैं। एक गधे के बछड़े के ऊपर सवार होकर जा रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, पुराने विधान में हमें देखने की जगह मिलता है और कोई भी राजा और एक गधे पर सवार नहीं होते और एक घोड़े पर सवार होते हैं, क्योंकि और घोड़े और जीत का प्रतीक है और इसलिए राजा लोग जीत हासिल करने के बाद घोड़े के ऊपर आते थे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त एक साधारण मामूली जानवर या न गधे, लेकिन यहूदी समाज में ये गधे के लिए एक महत्व रहता है और ये गधा जो है और ये उनके लिए क्या है, नम्रता का प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और जिस गधे में जब प्रभु यीशु क्रिस्त बैठे और वो एक साधारण राजा नहीं, शांति का राजा, प्रेम का राजा, क्षमादान का राजा और आनंद का राजा, सत्य के राजा और स्वास्थ्य का राजा और इस तरह से विनम्रता का राजा, प्रेम का राजा, प्रेम और प्यार का राजा करके और वो और उस गधे के ऊपर सवार करते हुए वहां जाते हैं। जब प्रभु यीशु क्रिस्त जेरूसलम में प्रवेश करने के लिए जब जाते थे, वहां दो प्रकार का प्रवेश है, दो प्रकार के गेट है, एक वेस्टर्न साइड में, एक वेस्टर्न साइड में और एक द्वार है और दूसरा ईस्टर्न साइड में। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त और ईस्टर्न गेट के द्वारा जेरूसलम में प्रवेश कर रहे हैं गधे के ऊपर सवार होकर, क्योंकि और ईस्टर्न साइड में सूरज का उदय होता है, सूरज की रोशनी आती है, ये दर्शाता है। और राइटर ये कहते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त जेरूसलम लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए और संसार की ज्योति बनकर और वहां एक नया जीवन देने के लिए, पुनरुत्थान देने के लिए, पुनरुत्थान की महिमा दिखाने के लिए और ईस्टर्न साइड से प्रवेश कर रहे हैं। और वेस्टर्न साइड में एक द्वार है, मेन गेट है, और वहां कौन प्रवेश करता है? वहां पिलातुस घोड़े में सवार होकर वहां जाते हैं, प्रवेश करते हैं, पास्का पर्व मनाने के लिए नहीं, हमारे प्रभु यीशु जैसे पास्का पर्व में भाग लेने के लिए नहीं, लेकिन पिलातुस अपनी और ये सिपाही के साथ घोड़े में सवार होकर जा रहे हैं
ताकि उनमें मन में भय आगे आगे, डर आगे आगे। ऐसा ना हो ये पाल का पर्व के समय लोग मेरे सत्ता के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचें और मेरे कुछ गड़बड़ी करके मेरे सत्ता पे मेरे सरकार को गिराना दें। इसलिए उनके कंट्रोल करने के लिए, उन्हें दबिश करने के लिए, उनके रोकने के लिए, और वहां वो उस उद्देश्य से हो जाता है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये संसार की ज्योति है, आपके लिए, मेरे लिए, परिवार, हमारे परिवार के लिए ज्योति बनकर गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु जब किस प्रकार और उस यरूशलेम यात्रा में प्रवेश करते हैं, इसके बारे में मन चिंतन करके देखिए। एक मसीहा के रूप में और यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, एक मसीहा के रूप में और एक मुक्तिदाता के रूप में वहां प्रवेश कर रहे हैं, एक निर्दोष निष्कलंक मेमना के रूप में वहां प्रवेश करते हैं, और वहां जाकर एक मेमना के समान अपने आप को बलि चढ़ा के, अपने खून बगाकर सारी मानव जाति को, कलंक को और मिटाने के लिए और रक्त बहाने के लिए वो जा रहे हैं। एक राजा के समान वहां जा रहे हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के इस यरूशलेम यात्रा की एक उद्देश्य था। क्या आपके जीवन में कोई उद्देश्य है? क्या आपके परिवार का कोई उद्देश्य है? और आपके बिजनेस या नौकरी का क्या कुछ उद्देश्य है? क्या उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप तैयार हैं? जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त आपके लिए, मेरे लिए इस क्रूस पर मरने के लिए तैयार हो गए थे, सारी मानव जाति को और दुखों का, मानव जाति के दुखों को दूर करने के लिए, पीड़ाओं को दूर करने के लिए, वेदनाओं को दूर करने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए और शैतान को कुचल डालने के लिए, मृत्यु पर विजय पाने के लिए, और प्रभु यीशु क्रिस्त और सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए थे, और आपके और मेरे गुनाहों को और पूरा क्षमा करने के लिए और अपने खून बगाने के लिए तैयार थे। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, इतनी सारी बातों को जानते हुए भी प्रभु यीशु आनंद के साथ आज यरूशलेम यात्रा करते थे। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी बारी है। क्या आज मैं मेरे परिवार के लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए, मेरे पति पत्नी के लिए और अपने आप को कुर्बान करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए तैयार हूं? क्या मेरे स्वार्थी को मिटाने के लिए मैं तैयार हूं? मेरे परिवार की क्या जरूरत है, मेरे बच्चों की क्या जरूरत है, मेरे बड़े माँ बाप की क्या जरूरत है, क्या उनकी आवश्यकता को जानने के लिए, परखने के लिए मैं तैयार हूं? या फिर बूढ़े व्यक्ति या गरीब या लाचार व्यक्ति या बीमार व्यक्ति क्या बात करना चाहते हैं, क्या उनसे, उनके साथ कुछ समय साझा करने के लिए मैं आगे आता हूं या नहीं? खजूर की और डालियां लेकर कहते हैं, खजूर और जीत का, विजय का प्रतीक है ये खजूर, और लेकिन वसन्ना वसन्ना, दाऊद के पुत्र के वसन्ना, यानी कम लॉर्ड टू सेव अस, हे प्रभु आ जाइए, हमें बचा लीजिए, हमारे साथ रह जाइए, हमें रिहा कर लीजिए, हमारे पापों को और उसको मिटा दीजिए करके, और लोग वसन्ना वसन्ना कह देते हैं, यानी कम लॉर्ड, कम सून टू सेव अस, जल्दी आकर हमें बचा लो करके, और ये कहते हैं वसन्ना के द्वारा। प्रिय विश्वासियों, यदि संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे उद्धार करूंगा करके प्रभु कहते हैं। ये दुनिया आपको छोड़ देगी, आपके परिवार आपको छोड़ देंगे, मित्र आपको छोड़ देंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा कभी हमसे अलग नहीं होगा। यानी ईश्वर हमारे साथ रहने के लिए वादा करते हैं। स्तोत्र गीत 50 पढ़ के देखिए, 50 के पढ़, 51 के पढ़, 50 को पढ़ के देखिए, और 91 साम्स को पढ़ के देखिए। प्रभु वादा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं आता हूँ, संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे उद्धार करूंगा, जब तुम्हारे लिए मैं साथ दूंगा। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त और यरूशलेम यात्रा कर रहे हैं, और कुछ ही दिन और अनेक प्रकार की घटनाएं होने वाले, पुण्य बृहस्पतिवार, फिर पुण्य शुक्रवार, पुण्य शनिवार, पुनरुत्थान का पर्व आने वाले हैं। यानी माता कलसिया बार बार आपसे मुझसे आग्रह करती
हम हमारे पापों के लिए, गलतियों के लिए मन फिराव करें। बहुत कम समय बचा है, 1 सप्ताह। सक्रिय रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करते हुए पापमय जीवन को त्यागे, स्वार्थमय जीवन को त्यागते हुए जो लक्ष्य है हमारा, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आकाश और धरती के सृष्टिकर्ता और सूर्य चंद्रमा की सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हमें भी और अपने स्वरूप में बनाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर, जलधारा के ऊपर विचरने वाले पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हमारे हर एक काम में हमें सफलता प्रदान करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिछले 40 काल के 5 सप्ताह से हम लोग और प्रार्थना, उपवास और दान धर्म के दौरान अपने आप को तैयारी करते आ रहे हैं। इसमें हमारी मदद करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगामी इस पर्व को, पुनरुत्थान का पर्व को योग्य रीति से, अर्थपूर्ण तरीके से मनाने के लिए हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे। और हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव अच्छी तरह से और होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप जानते हैं प्रभु, इस देश की क्या जरूरत है, और इस देश में हमेशा एकता बनाए रखें, और किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं घटने दे प्रभु, कोई गड़बड़ी ना होने दे प्रभु। हमारे देश के लिए अच्छे नेताओं को चुनकर हमें प्रदान करे, और वो लोग अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझकर देश की उन्नति, विकास के लिए निष्पक्ष काम कर सके प्रभु। किसी प्रकार के भेदभाव और फूट ना ला सके प्रभु। सब हमारे चुनाव अच्छी तरह से शांतिपूर्वक संपन्न होने के लिए अपनी सुरक्षा प्रदान करें। एक प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के